हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी जंपसूट फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने लिया है 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो आपका, उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया हुआ है सीम अलाउंस के लिए। अब यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई लेनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन साइड है, यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो अप्रॉक्स हाफ इंचेस जितना गैप रखते हुए यहाँ पे मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 8.5 इंचेस और यहाँ की चौड़ाई हमने ली है 7.5 इंचेस। तो इस तरह से हमने फ्रंट का टॉप पार्ट तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। तो इस तरह से हमारा ये बेस का फैब्रिक होगा, जो दूसरा फैब्रिक है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ की लेंथ है अप्रॉक्स 5.5 इंचेस। तो हमें बैक का पार्ट जो है वो 5.5 इंचेस का कट करना होगा। तो इस तरह से मैंने बैक का पार्ट कट कर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 5.5 इंचेस और चौड़ाई हमने ली है 15 इंचेस। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके लिया हुआ है, जो होगा हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से फोल्ड किया हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पे 2 फोल्ड करके इसे मार्क कर लेना है, जो हमारी चौड़ाई है उसे। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पे हम क्रॉच लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 8 इंचेस डाउन पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। उसके बाद इस पॉइंट को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है और जहाँ पे हमारा पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पे हमें 1.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे। बॉटम की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी मोरी, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। उसके बाद इस पॉइंट को हमें लाइन ड्रॉ करके नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। तो हमने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है बॉटम का पार्ट, जिसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट भी कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे हम, तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, इस तरह का मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है जिसकी लेंथ है 8 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 20 इंचेस के करीब। अब हमें इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें पैटर्न करने के लिए इसका शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम यूज़ करेंगे पैटर्न करने के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है और इस तरह की 2 हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है, जिसे हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरी स्ट्रिंग हमें इस तरफ रखनी है।
उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई कर लेना है इसी शेप में। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। और कट लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे, तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे टर्न कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ हमें मार्क कर लेनी है। तो इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 5 इंचेस जितना। तो यहाँ से 5 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें दोनों को अच्छे से मिलाना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो ऊपर से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी आपको यहाँ से ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉच लेंथ में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम सेंटर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी साइड है यहाँ पे हम कट करेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको ऊपर से नीचे तक कटिंग करनी है। इसी तरह से इस तरफ भी हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो ये जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर को हम निकाल देंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से हम कॉर्नर को निकाल देंगे और राउंड में शेप को कट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे और ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगाने हैं गैदरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें इस तरह से सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे गैदरिंग बना ली है। अब ये हमारा फ्रंट का बॉटम है जिसके ऊपर इस पैटर्न को हमें रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो मैंने इस तरह से टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें करनी है साइड फिटिंग। तो दोनों तरफ से आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। साइड फिटिंग के बाद हमें ये जो हमारा वी शेप है उसमें हमें फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें साइड फिटिंग करनी है। तो मैंने इस तरह से साइड फिटिंग कर ली है। उसके बाद हमें नीचे की मोरी को तैयार करना है। तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर जो है इसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दोनों हमें तैयार कर लेना है।
बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हमें ये जो हमारा वी शेप है उसमें हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अभी जो हमारी यहाँ से जो हमारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है, हमें मार्क कर लिया है मैंने इस तरह से। उसके बाद स्ट्रिंग को हमें अपोजिट साइड में सिलाई करके फिक्स कर लेना है और दूसरी तरफ की स्ट्रिंग को हमें इस तरफ सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रिंग को मैंने सिलाई करके फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी जंपसूट फॉर 1 to 2 या बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।